हेलो फ्रेंड्स, द वेल्थ इनसाइडर पर आपका स्वागत है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपका यह साल बहुत बढ़िया गुजरे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप थक गए हैं? क्या आप चिंता, तनाव और भय से जूझ रहे हैं? क्या आप जीवन में अधिक खुशी और शांति चाहते हैं? दी पावर ऑफ नाउ आपके लिए एक रेवोल्यूशनरी बुक है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप पास्ट और फ्यूचर के बोझ को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जी सकते हैं। इस पुस्तक के लेखक ने अपनी व्यक्तिगत कहानी के माध्यम से यह दर्शाया है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में शांति और संतोष प्राप्त किया। चैप्टर 1, आप अपना मन नहीं है। लेखक ने मन को एक निरंतर बहती नदी की तरह डिस्क्राइब किया है, जिसमें विचारों की धाराएं लगातार बहती रहती हैं। अधिकांश लोग अपने विचारों को अपने असली स्वरूप मानते हैं, लेकिन लेखक इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि आप सिर्फ अपने दिमाग में दौड़ने वाले विचार नहीं हैं, आप वह कॉन्शियसनेस हैं जो उन विचारों को देखती है। जैसे नदी के किनारे बैठकर पानी का बहाव देखना, वैसे ही आप अपने विचारों को बिना जुड़ाव के देख सकते हैं। सच्ची सेल्फ अवेयरनेस इसी अंतर को पहचानने से आती है कि मन एक उपयोगी टूल है, लेकिन असली आप उससे परे हैं। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, पेन से बाहर निकलने का रास्ता। कॉन्शियसनेस एक ऐसी शक्ति है जो हमें दर्द और दुख के साइकिल से मुक्त कर सकती है। हम सभी भावनाओं के बोझ से जूझते हैं, जो हमें परेशानियों में फंसा देती हैं। लेखक बताते हैं कि चिंता, पछतावा और भय जैसे भावनाएं टेम्पोररी हैं और हमें उन्हें बिना किसी निर्णय के देखना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में जीने से हम अपने दुख और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र रिजल्ट की चिंता में डूबा हुआ है, तो वह रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन चिंता करने से उसका समाधान नहीं होता। चैप्टर 3, अब में गहराई से प्रवेश करना। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रेजेंट में पूरी तरह से डूबे रहने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। लेखक बताते हैं कि साधारण गतिविधियों जैसे चलना, बोलना, खाना और सांस लेना भी माइंडफुलनेस का हिस्सा हो सकती है। इन पर ध्यान केंद्रित करके हम अधिक पीस और सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं। चैप्टर 4, पास्ट और फ्यूचर में न जीना। यह चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि हमें पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर केवल प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट और फ्यूचर दोनों ही भ्रम है, वास्तविकता केवल वर्तमान क्षण में है। जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हम जीवन के वास्तविक आनंद को महसूस कर सकते हैं। लेखक ने इसे एक छात्र के उदाहरण से समझाया जो परीक्षा के परिणाम की चिंता में डूबा रहता है, जबकि परिणाम आने पर वह वास्तविकता को नहीं समझ पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैप्टर 5, प्रेजेंस की स्टेट प्रेजेंस का मतलब केवल किसी घटना का इंतजार करना नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहना है। जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में खो नहीं रहते। यह स्थिति हमें बाहरी दुनिया की सुंदरता को पूरी तरह से देखने में मदद करती है। लेखक ने इसे एक शांत झील की गहराई के समान बताया, जहां गहराई में शांति होती है। चैप्टर 6, इनर बॉडी। लेखक ने इनर बॉडी के महत्व पर प्रकाश डाला है। इनर बॉडी हमारे सबसे गहरे सत्य को दर्शाता है। जब हम अपने विचारों और शब्दों से परे जाकर अपने इनर बॉडी से जुड़ते हैं तो हम अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव हमें अधिक शांति, आनंद और एनर्जी प्रदान करता है। लेखक ने इनर बॉडी से जुड़ने के लिए गहरी सांस लेने, सूदिंग संगीत सुनने और नेचर में समय बिताने जैसी गतिविधियों का सुझाव दिया है। चैप्टर 7, अनमैनिफेस्टेड में एंट्री के गेट्स। यह चैप्टर उन गेट्स के बारे में है जो हमें मानसिक सीमाओं से परे ले जाते हैं और गहरी प्रियंस और अवेयरनेस का अनुभव कराते हैं। अनमैनिफेस्टेड का अर्थ है वह इटर्नल, फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, जिसे शब्दों से समझाना कठिन है। लेखक ने विभिन्न गेट्स का वर्णन किया है, जैसे प्रकृति से जुड़ना, आर्ट का अनुभव करना और कॉन्शियसनेस के माध्यम से मृत्यु को देखना। ये सभी गेट्स हमें अनमैनिफेस्टेड से जोड़ते हैं और हमारे ट्रू सेल्फ का परिचय कराते हैं। चैप्टर 8, स्वस्थ संबंध।
स्वस्थ संबंध बनाने के लिए प्रेजेंट में रहना और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के दूसरों को स्वीकार करना आवश्यक है। लेखक ने बताया कि अक्सर हम अपने रिश्तों में अपनी अधूरी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो अंततः हमारे लिए तनाव और दुख का कारण बनता है। सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से हम अपने आप को बदल सकते हैं और दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ सकते हैं। अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस से हम अपने रिश्तों में गहराई और स्थिरता ला सकते हैं। चैप्टर 9, सुख और दुख के परे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि ट्रू पीस सुख और दुख से परे होती है। लेखक कहते हैं कि पीस हमारे भीतर होती है और हमें अपने जीवन को कहानियों और नाटकों से मुक्त करना चाहिए। सब कुछ बदलता है और इसे स्वीकार करने से हम जीवन की धारा में बह सकते हैं। नेगेटिविटी को पहचानकर उससे सीखें और उसे छोड़ दें। दूसरों के प्रति गहरी एम्पैथी डेवलप करें और प्रेजेंट मोमेंट में जीकर एक अलग वास्तविकता का अनुभव करें। चैप्टर 10, समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब प्रेजेंट को स्वीकार करना और रेजिस्टेंस छोड़ना है। चाहे वह सिचुएशन हो, थॉट हो या इमोशन, समर्पण हमें ईगो को छोड़कर इनर पीस की ओर ले जाता है। समर्पण में हम अपनी रिएक्शंस का चयन कर सकते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ बह सकते हैं। यह हमें इनर पीस, क्लैरिटी और चैलेंजेस का सामना करने की नई शक्ति देता है। लेखक ने बताया कि समर्पण से हम अपने दुख को पीस और एम्पैथी के सोर्स में बदल सकते हैं। तो ये थी इस किताब की डिटेल्ड समरी। लेकिन चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। 1. माइंड और सेल्फ। आप अपना मन नहीं है, आप वो चेतना है जो आपके विचारों को देख रही है। मन को एक उपकरण की तरह माने, न कि अपनी पहचान। 2. दुख से मुक्ति। चिंता, पछतावा और डर जैसे भाव अस्थायी होते हैं। इन्हें बिना निर्णय किए देखना सीखें और इससे आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 3. प्रेजेंट में जीना। गहरी सांस लेने और दैनिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके वर्तमान पल में जिएं। अतीत और भविष्य में फंसने से बचें, क्योंकि वे केवल भ्रम हैं। 4. प्रेजेंस की स्टेट। वर्तमान को पूरी तरह अनुभव करना आपको स्थिर, शांत और जीवन की सुंदरता के प्रति जागरूक बनाता है। 5. इनर बॉडी की अवेयरनेस। अपने आंतरिक शरीर से जुड़ना शांति और ऊर्जा लाता है। ध्यान, मधुर संगीत सुनने और प्रकृति के साथ समय बिताने जैसी प्रथाएं इस कनेक्शन को गहरा करती हैं। अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस। यह मानसिक सीमाओं से परे बिना रूप की चेतना को दर्शाता है, जिसे प्रकृति, कला और गहन आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। 7. स्वस्थ संबंध। दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करें। आत्म जागरूकता और बिना शर्त प्रेम से संबंधों को बदलें। 8. सुख और दुख से परे जाना। सच्ची शांति क्षणिक सुख या दुख से परे होती है। परिवर्तन को अपनाएं और अनावश्यक नाटकों से खुद को मुक्त करें। समर्पण। स्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करें और रेजिस्टेंस छोड़ें। समर्पण से स्पष्टता, आंतरिक शांति और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 10. वर्तमान में जीकर आप सच्ची खुशी, संतोष और शांति पा सकते हैं। माइंडफुलनेस, समर्पण और आत्म जागरूकता जीवन को आनंदमय अनुभव में बदलने की कुंजी है। द पावर ऑफ नाउ। पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हम अपने जीवन में पीस, सेटिस्फैक्शन और ट्रू हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर के बोझ को छोड़कर हम प्रेजेंट में जी सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, इनर बॉडी से कनेक्शन, हेल्थी रिलेशनशिप बनाना और समर्पण जैसे प्रिंसिपल्स हमें इस जर्नी में गाइड करते हैं। इस पुस्तक के संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक फुलफिलिंग, पीसफुल और जॉयफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की पूरी समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और बेहतरीन बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।